चलिए प्रूव करते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, रियल नंबर्स जो हैं वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हैं। तो ये काउंटेबल हैं और ये अनकाउंटेबल है, इसी को प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग? देखिए इधर प्रूफ क्या है। अगर ये प्रूव करना है तो मैं n से नेचुरल नंबर को मैं रियल नंबर के साथ मैप कर रहा हूँ। ये 1-1 मैपिंग पॉसिबल है, करता हूँ अभी। रियल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ 1-1 मैपिंग पॉसिबल है नहीं, तो पहले इसको करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन ले लीजिए n, f ले लिया फंक्शन और कोई नेचुरल नंबर ले लिया n, ये नेचुरल नंबर ले लिया n और बाहर कर दे रहा है ये वही n। ये जो n है ना वो बिलोंग कर रहा है इस रियल नंबर को। दैट मीन्स सारा नेचुरल नंबर तो रियल नंबर है ही ना, तो सारा नेचुरल नंबर अगर रियल नंबर है तो नेचुरल नंबर की मैपिंग रियल नंबर के उस नेचुरल नंबर के साथ तो की ही जा सकती है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और रियल नंबर्स यहाँ पे पूरा रख लेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 के अलावा भी तो बहुत कुछ हैं। इसमें और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, निगेटिव है, जीरो भी है, इंटीजर्स के अलावा फिर पी वाई क्यू, रैशनल्स हैं, इरेशनल है, बहुत सारे हैं। बट अगर ये नेचुरल नंबर है तो 1 को 1 के साथ मैप कर दो, 2 के 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 के 4 के साथ, 5 के 5 के साथ। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1-1 मैपिंग तो पॉसिबल है ना। इधर से फंक्शन कैसे डिफाइन किया, जो लिया है इनपुट में नेचुरल नंबर, वो बाहर वही नेचुरल नंबर जनरेट कर दे। तो ये n जो है, ये n बिलोंग कर रहा है इस n को, अंदर वाले n को, और ये n जो बाहर आउटपुट में दे रहा है, सपोज कीजिए कि वो रियल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो रियल नंबर्स हैं ही ना। तो अगर मैं ये फंक्शन अगर ऐसे कर दूं, ऐसे पॉसिबल है, तो ये 1-1 की पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ से मैं क्लेम ये कर सकता हूँ कि नेचुरल नंबर के जितने नंबर्स की संख्या होगी ना और जितने रियल नंबर की संख्या होगी, 1-1 पॉसिबल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू रहेगा। अगर मैं रियल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ कर पाता, हम क्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तो नहीं ये पॉसिबल। बट अगर रियल नंबर से नेचुरल नंबर की 1-1 मैपिंग हो पाती तो आप ये क्लेम कर लेते कि हाँ रियल नंबर की जितनी संख्या है लेस देन नेचुरल नंबर की संख्या से कम ही रहेगी या इक्वल होगी। तब इन दोनों से आप क्लेम कर लेते कि दोनों की कार्डिनलिटी बराबर ही होगी। लेकिन इधर से इधर पॉसिबल था और इधर से इधर पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ये जो काउंटेबली इनफाइनाइट है और ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब इसकी इन्फिनिटी और इसकी इन्फिनिटी, इसकी वाली इन्फिनिटी इसकी वाली इन्फिनिटी को एक्सीड कर रही है। यही कैंटर्स का देन है। चलिए उसको प्रूफ कैसे करते हैं आदमी, कि अगर रियल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ 1-1 मैपिंग पॉसिबल होती, पॉसिबल है नहीं, सपोज ये पॉसिबल है कि रियल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ मैप कर दे रहा हूँ। अगर सारे रियल नंबर्स यहाँ पे हैं और इनकी मैपिंग अगर पॉसिबल होती है नहीं, बट कोशिश करते हैं कि क्यों वो फेल करता है। नेचुरल नंबर के साथ अगर मैप करना चाहेंगे तो क्या मतलब हुआ कि रियल, अगर मान लीजिए मेरा रियल नंबर A1 है, A2 है, A3 है, तो इसको इसके साथ यहाँ पे किसी के साथ नेचुरल नंबर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, A4 है यहाँ पे तो इसको 4 के साथ, इस टाइप से अगर मैपिंग मैं कर पाता 1-1, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। सपोज कीजिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि मैं रियल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ 1-1 मैपिंग कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया के जितने रियल नंबर्स हैं इसके अंदर, वो सारे रियल नंबर्स कैन बी पुट इनटू अ लिस्ट इंडेक्स्ड बाय नेचुरल नंबर। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे रियल नंबर्स जो है ना उनको लिखना शुरू कीजिए। सपोज A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 डॉट, A 1 लाख है, A 1 लाख है, मतलब यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं आती रहेंगी, आने दीजिए, ठीक है, इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। तो ये सारे रियल्स को अगर मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ये सारा रियल नंबर है मेरे पास, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनके साथ मैपिंग पॉसिबल है तो A1 को 1 के साथ मैप कर दो, A2 को 2 के साथ मैप कर दो, A3 को 3 के साथ मैप कर दो। अगर ये पॉसिबल होता तो इस तरह से मैपिंग तो हम कर ही सकते थे। तो अगर ये पॉसिबल है कि इनको इनके साथ मैप कर दें, तो सारे रियल्स को एक जगह रखिए, एक लिस्ट में डाल दीजिए और वो बोलिए कि वो लिस्ट में कैसे बोल रहा हूँ, ये जो मेरा रियल नंबर है ना, ये 1 के साथ मैप हो रहा है, तो रियल नंबर 1, रियल नंबर 2, रियल नंबर 3, रियल नंबर। तो कभी भी सारे रियल को अगर आप नेचुरल नंबर के साथ अगर मैप कर सकते हैं, सारे रियल्स को अगर नेचुरल नंबर के साथ मैप कर सकते हैं, दैट मीन्स हर एक रियल नंबर A1, A2, A3, A4 किसी न किसी नेचुरल नंबर के साथ मैप हो रहा है। तो मैं नाम ही उस रियल नंबर का नाम ही दे रहा हूँ R1 या A1, A2, A3, A4, ताकि ये पॉसिबल है नहीं। अगर पॉसिबल है तो मैं सारे रियल को मैप तो कर ही सकता हूँ ना नेचुरल नंबर के साथ, और मैं बोल सकता हूँ कि ये रियल नंबर पहला है, ये रियल नंबर 2 दूसरा है, ये रियल नंबर
तीसरा है, ये रियल नंबर चौथा है। इस तरह से हमेशा मैपिंग पॉसिबल हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को, सारे रियल्स को आपने एक लिस्ट में डाल दिया और उसको इंडेक्स कर दिया है नेचुरल नंबर के साथ। तो 1 2 3, उसी तरह से A4 रियल आएगा, लेकिन 4 यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग कर रहा है A4 के साथ। उसी तरह से ये जो है वो आगे जाने दीजिए सारे के सारे। अब सारा रियल नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। सपोज ये रियल नंबर मेरा है A1 है, A2 है, ये A3 रियल नंबर, ये A4 है, सिंपली ये A5 है, ये A6 है, इस तरह से यहाँ पे A7 आएगा, आगे सारे। तो मेरा पहला रियल नंबर जो है, सपोज कीजिए कि वो 8.6754503 और यहाँ पे कुछ कुछ आते रहेंगे। तो ये मेरा एक रियल नंबर हो गया। 3.04159 डॉट 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 आगे जाते रहेंगे। A3 जो है वो मेरा 0.1836। तो आपको ये ना लगना चाहिए कि ये रियल नंबर में मैं रियल नंबर में -1 ले रखा हूँ। तो ये है -1, केवल ये -1 है। तो -1 डेसिमल के बाद क्या देगा, 0 0 0 0 0 0 0 सारा 0 जाएगा। ये है 2.71829 डॉट डॉट डॉट, वो चलता रहेगा। 1.61740 डॉट 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 चलता रहेगा। उसी तरह से A7। तो मैंने ये भी निकालने की कोशिश कर दी कि रियल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई डेसिमल्स रखनी हो, वो सारे के सारे 0 हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कीजिए कि सारा का सारा रियल नंबर किसी ना किसी नेचुरल नंबर के साथ अगर मैप हो रहा है, तो A1 से लेकर के ये पूरा का पूरा A1 से लेकर के ये पूरी की पूरी लिस्ट में मैं तैयार कर रहा हूँ। इस लिस्ट को मैं एक टेबल में डाल रहा हूँ, इस लिस्ट को एक टेबल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो A1 से लेकर के ये पूरा का पूरा A1 लाख, 1 लाख 10, A इन्फिनिटी, इस तरह से ये नेचुरल नंबर का इन्फिनिटी है। ये नेचुरल नंबर का इन्फिनिटी यहाँ लगा दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग में मेरे पास इधर कुछ कोई ना कोई B2 या डिजिट आ ही जाते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए कि ये जो टेबल है ना मेरा, या ये जो लिस्टिंग है ना, सपोज कीजिए कि ये लिस्ट मेरा कंप्लीट है। सपोज कि ये जो मेरी लिस्टिंग है, ये टेबल है, ये कंप्लीट है। ये सारे के सारे रियल नंबर्स को यहाँ पे ले रखा है। 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर्स की इन्फिनिटी है। सारे के रियल्स को हमने मैप कर रखा है किसी ना किसी नेचुरल नंबर के साथ। तो ये सारे के सारे मेरे रियल नंबर्स हैं, मैंने डिनोट कर दिए हैं। अब इनका डायगोनल, इस प्रोसेस का नाम है डायगोनलाइजेशन। प्रूफ जो है उसका मेन वर्ड है डायगोनलाइजेशन। डायगोनल्स को कंसीडर करना शुरू कीजिए। तो डायगोनल्स को अगर मैं देखूं तो ये है मेरा पूरा का पूरा डायगोनल। ये है डायगोनल, ये इन्फिनिटी तक, ये इस वाले, ये यहाँ वाला ले लेगा, उसके आगे जो रहेंगे उसका वाला ले लेगा। तो ये इन्फिनिटी तक ये मेरा डायगोनल चलता जा रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस डायगोनलाइजेशन प्रोसेस में क्या करना है, इन सारे डायगोनल के एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो डायगोनल एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट आई नहीं है, ये बधाई नहीं दे रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब यहाँ पे है, इस तरह से ले सकते हैं, मैं कोई भी रूल लगा सकता हूँ। एक रूल लगा रहा हूँ कि इस डायगोनल पे जितने भी जीरो जहां जहां मिलेंगे उन सबको 1 कर दीजिएगा, और जब जब मेरे पास नॉन जीरो मिल रहा होगा तो उसको 0 कर देंगे। तो नॉन जीरो को 0 कर देना और 0 को 1 कर देना, तो वो एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट करने का। मैं ये भी बोल सकता था कि इस डायगोनल एलिमेंट्स में कभी भी 4 मिले तो उसको 5 कर दीजिए, और 4 कभी भी ना मिले तो उसको 4 कर दीजिए, और 4 मिले तो उसको 5 कर दीजिए। तो इस तरह का कोई भी अगर ट्रिक हम इस डायगोनल एलिमेंट पे लगाएंगे तो मेरा काम कर जाएगा। फिलहाल ये है कि मैं जो तरीका लगा रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या है कि 0 को 1 कर दीजिए और नॉन जीरो को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर इसको मैं ऐसा करके एक नया नंबर लिखने की कोशिश करूं, एक नया नंबर मेरे पास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज मैं x लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक नया रियल नंबर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट कीजिए इसको। कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो भी 0 नहीं है उसको 0 कर दीजिए, और जो 0 है उसको 1 कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट में और भी कर सकता था, 4 है तो उसको 5 कर दीजिए, और 4 नहीं है तो उसको 4 कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता था। आप ऐसे भी करेंगे तो पर्पज सेम ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक नया नंबर लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, इस सारे डायगोनल एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करके। सपोज कीजिए पहला क्या था, 8 क्या है मेरा, 0 रहता तो 1 कर देते। अब 8 जो है मेरा वो 0 नहीं है तो उसको 0 कर दे रहा हूँ। तो 8 पॉइंट जो था उसको मैंने कर दिया 0। ये जो 0 है इसको कर दिया 1,
इस 0 को, इस 8 को कर दिया, या इसको 7 रखना है 7 रख दीजिए, लगे नहीं कि ये नॉन जीरो है तो उसको कर दिया 0, ये 0 है तो इस 0 को कर दिया 1, फिर इस 2 को करना है, इस 2 को अगर 2 चूंकि नॉन जीरो है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे जो भी रहा होगा 0 होगा तो यहाँ पे 1 कर देंगे, अगर यहाँ पे नॉन जीरो है तो उसको 0 कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये सारे के डायगोनल के एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे एक मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट करके डिजिट्स आता रहेगा यहाँ पे। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये सारा लिख दिया आपने, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये x नॉट ऑन द लिस्ट है, नॉट ऑन द लिस्ट। नॉट कहने का मतलब क्या है कि सपोज कि ये टेबल कंप्लीट रहता, अगर ये कंप्लीट नहीं है, यही पर्पज है, अगर ये कंप्लीट होता तो अब गौर कीजिए कि ये एक नया नंबर जो हमने जनरेट किया है ना, वो ये नंबर कभी भी लिस्ट पे है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे इस नंबर को जो आपने नया जनरेट किया है, मतलब इससे बाहर कैसे जा रहा है वो, ये जो नया नंबर मेरा जनरेट हुआ है ये A1 नहीं है। A1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पहला ही इससे डिफरेंट हो गया है। तो अगर पहला ही डिजिट इससे डिफर हो गया तो ये A1 के बराबर, तो ये x मेरा A1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो x है ये A2 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि A2 का जो सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है D0, ये है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये पहला डिजिट डिनोट कर रहा है, ये डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट डिनोट कर रहा है, ये डेसिमल के बाद तीसरा D4, तो ये D स्टैंड्स फॉर कर रहा है डेसिमल। सो डेसिमल से पहले जो था वो D0 रखा हूँ, तो ये 0, ये इस 0 की वजह, ये 0 था यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 1 आया है। तो अब ये 1 है और ये 0 है, इसका मतलब ये x A2 तो नहीं है। सिमिलरली यहाँ 7 है और यहाँ पे ये 0 है, तो ये दो, तीसरा इसका ये वाला इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 0 है यहाँ 7 है, तो ये x मेरा A3 भी नहीं है। सिमिलरली ये x मेरा A4 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 है, इसका A4 का ये 0 वाला यहाँ पे वो बदल करके 1 हो चुका है। सिमिलरली फिर यही x A5 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पे, इस 2 का कॉम्प्लीमेंटेड मैंने यहाँ पे कर रखा है, 2 का कॉम्प्लीमेंट है ये 0। सिमिलरली ये 0 का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो नया ट्रिक, ये जो कैंटर सोच पाया था कि डायगोनल के सारे एलिमेंट को फ्लिप कर दो, अगर चेंज कर दोगे तो वो नया नंबर जो होगा वो कभी भी वो लिस्ट में कभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले के साथ ये मैच नहीं करेगा, इसके दूसरे नंबर के साथ ये नहीं मैच करेगा, इसके तीसरे के साथ ये मैच नहीं करेगा, चौथे के साथ ये डिजिट मैच नहीं करेगा। सिमिलरली आगे ये जो भी यहाँ पे डिजिट आए होंगे, सिमिलरली ये वो डायगोनल में जहां पे भी पड़ा होगा उस डिजिट का, उसका कॉम्प्लीमेंटेड होगा यहाँ पे। दैट मीन्स इसके इस डिजिट से बताएगा, ये सपोज लाखवा है, 1 लाखवा डिजिट है यहाँ पे, तो ये 1 लाखवा डिजिट का जो ये यहाँ पे जो लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंटेड रहे होंगे, जो यहाँ पे वो 1 लाखवा जो होंगे वो डिजिट नंबर, तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे रहा होगा उसको फ्लिप करके ये लिखा गया है। दैट मीन्स ये इसके बदलने की वजह से वो वहां पे भी नहीं जा रहा होगा। दैट मीन्स ये कहीं पे भी आप बढ़ाते चलिए, ये जो x जो नया नंबर आपका जनरेट हुआ है वो कभी भी इस लिस्ट में किसी के भी साथ मैप नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये जो मेरी लिस्ट है वो कभी भी कंप्लीटेड नहीं बोली जा सकती है। ये A1 A2 A3 लेके A इन्फिनिटी तक, अगर ये n जो है आपका ये इन्फिनिटी है, ये नेचुरल नंबर का इन्फिनिटी है, तो ये सारे रियल नंबर्स अगर नेचुरल नंबर के साथ मैप हो चुके होते तो ये जो नया नंबर बना होता, ये नया नंबर कहीं ना कहीं इसके अंदर जाने चाहिए थे, लेकिन जानबूझ करके इस तरह से इस नंबर को जनरेट किया गया है ताकि ये बता पाए कि कभी भी हमेशा एक ये x क्या है, ये x तो मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर ही रहा है ना, ये x मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये x मेरा कभी भी इसमें कहीं पे भी किसी के साथ मैप नहीं करेगा, ना A1 से, ना A2 से, ना A3 से, डॉट डॉट ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लगा दीजिए, उसके साथ कभी भी वो मैप ही नहीं करेगा। दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर के हेल्प से जो आपने रियल नंबर्स लिखा था यहाँ पे, सारे रियल नंबर्स, लिस्ट कंप्लीट है नहीं। दैट मीन रियल नंबर जो है वो हमेशा ही नेचुरल नंबर से ज्यादा होंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको और ज्यादा सेंस बनाएगा जब मैं इसी चीज को प्रूव करने जा रहा हूँ कि नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट जरूर है, लेकिन जैसे ही इस नेचुरल नंबर से अगर मैं पावर सेट जनरेट करने की कोशिश करूंगा तो वो अनकाउंटेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपको और थोड़ा सेंस बनाएगा अगर मैं वो प्रोसेस, मतलब वो दूसरा वाला सवाल अगर
करा दूं तो एनीवे इसको हटाइए। डायग्नोसिस इसलिए रखा क्योंकि इस प्रोसेस में भी यही चीजें प्रूफ हो रही है। इसी तरह से कैंटर ने प्रूफ किया था कि चीजें अनकाउंटेबल कैसे हो सकती है काउंटेबल से ज़्यादा। तो मुझे नेचुरल नंबर का पावर सेट जनरेट करना है। उससे पहले मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि एक सेट ले लीजिए जिसके अंदर 3 ही एलिमेंट है 1 2 3। अब इस सेट एस के अंदर अगर 3 ही एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं इससे सारा का सारा इसके सारे सबसेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसेट सारा लिख दूंगा, सारा सबसेट्स को ही एक सेट में डाल दूंगा, तो उसका पावर सेट कहला जाएगा। तो मुझे पावर सेट ऑफ एस लिखना है। पावर सेट ऑफ एस लिखने में क्या करना है, इसके सारे सबसेट्स जनरेट करने हैं। इसके सारे सबसेट्स जनरेट करके मैं आपको लिख रहा हूँ। इसके सारे सबसेट्स में जनरेट कर देता हूँ सपोज। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि एक फंक्शन ऐसा जनरेट किया जा सकता है जो पावर सेट ऑफ एस, यानी कि इसके एस के सारे सबसेट्स की कोरिस्पॉन्डिंग बाइजेक्शन, एक बाइजेक्शन हो सकता है। बाइजेक्शन हो सकता है। बाइजेक्शन होने का मतलब क्या है कि अगर बाइजेक्शन प्रूव कर दिया तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही इधर जो मैं लिख रहा हूँ उसको उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मैं बता सकता हूँ कितना है। तो ये आप कह सकते हैं कि पावर सेट का फॉर्मूला जनरेट करने का ये बहुत 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 बढ़िया एलिगेंट तरीका है। ऐसे तो नॉर्मली तो आपको पता ही है कि 3 एलिमेंट हैं, 3 में से 0 कोई नहीं उठाया तो एक 5 सेट बना देगा। 3C1 एक एक एलिमेंट करके 3C1 3 बनाएंगे, 3C2 दो एलिमेंट करके उठाएंगे तो 3C2 अगेन 3, और 3C3 उठा लिया तो फिर एक सबसेट उसका बन जाएगा। तो टोटल 8 बनेंगे, आपको पता है ये चीज। 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 वो 8 होते हैं। बट उस तरीके से बेहतर तरीके पे थोड़ा देखते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है कि इसका 8 होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी इसका सबसेट जनरेट करना है तो आपको क्या करना है, जैसे 1 2 3 उठा लिए आप 1 2 3 उठाया 1 2 3 उठाया 1 2 3। इसके सबसेट्स कैसे जनरेट करूँ मैं? इसके सबसेट जनरेट करने के लिए मैंने बोला 1 2 3 में ना 1 लो, ना 2 लो, ना 3 लो, कुछ नहीं लो। अब यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर S के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं 3 बीट का एक स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीट मतलब 0 या 1, ठीक है। तो अगर 3 बीट का स्ट्रिंग बनाना है, यानी कि ये डब्बा और ये डब्बा, 3 डब्बे को मुझे भरना है। 3 डब्बे को किस तरह से भरना है, तीनों डब्बे में या तो 0 जाए या 1 जाए। तो इसमें 0 या 1 गया, इसमें 0 या 1 गया, इसमें 0 या 1 गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू इज 8। तो ऐसा 0 1 से 3 बीट का अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग बनाना है तो वो टोटल 2 का पावर 0 या 1 डाल सकते हैं, यानी कि डिजिट में 0 या 1 जाएगा 2, और कितने बीट में कन्वर्ट करना है 3, तो 2 का पावर 3, तो ये इसलिए ये 8 है। देखिए कैसे कर रहा हूँ कि जब आपने 1 2 3 नहीं चूज किया है इसका एक सबसेट, तो जब नहीं चूज करते तो उसको बोल दीजिए 0। तो 1 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो 0, 2 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो 0, 3 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो बोल दिया 0। तो यानी कि 1 2 3 सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला जो है ना सेट, वो 5 सेट है, ठीक है। अब जब आप इसका कोई एक एलिमेंट उठा रहे हैं, 1 उठाया, उसमें 2 और 3 ना हो, तो आपका एक सेट तैयार हो गया ना। इसका एक सबसेट है ना केवल, जिसमें केवल 1 आपने पिक किया है। 1 आपने पिक किया है, इसका मतलब 2 और 3 आपने पिक नहीं किया होगा, तभी इसमें केवल 1 है। तो 1 सेलेक्ट हो गया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे कर दीजिए, सेलेक्टेड है तो 1, 2 सेलेक्टेड नहीं है तो 0, 3 सेलेक्टेड नहीं हुआ तो उसको भी कर दीजिए 0। फिर यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेलेक्ट नहीं कीजिए, 3 सेलेक्ट नहीं कीजिए, केवल 2 सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे 1 और 2 दोनों सेलेक्ट नहीं करना है तो 3। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो 0, 2 सेलेक्ट हुआ है तो 1, 3 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर से 0, 1 सेलेक्ट नहीं हुआ है, 2 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो 0 0, 3 सेलेक्ट हो गया तो 1। सिमिलरली इसका 2 एलिमेंट्स पिक करने की कोशिश है। इसकी 2 एलिमेंट पिक करेंगे तो 1 और 2 पिक किया है आपने तो 3 हटा दीजिए, 1 और 3 पिक कर लीजिए, 2 हटा दीजिए, फिर 2 और 3 पिक कर लीजिए, 1 हटा दीजिए। तो इस तरह की चीजें अगर इससे सबसेट जनरेट कर रहा हूँ तो 1 सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे 1, 2 सेलेक्ट हुआ है तो 1, 3 सेलेक्ट नहीं हुआ तो 0, 1 सेलेक्ट हुआ है, 3 सेलेक्ट हुआ है लेकिन 2 सेलेक्ट नहीं हुआ तो 0, 1 नहीं सेलेक्ट हुआ है तो 0, 2 सेलेक्ट हो गया है, 3 सेलेक्ट हो गया है 1। इसका पूरा का पूरा एलिमेंट अगर 1 2 3 उठा लीजिए, तीनों अगर उठाएंगे तो एक ही तरीके से आएगा एनीवे। तो 1 2 3 तीनों आ गया, इसका मतलब 1 आया है तो ये भी आया, सेलेक्ट हुआ है तो 1, ये भी सेलेक्ट आया है तो 1।
तो अगर आप 0 1 से 3 बिट का स्ट्रिंग भरने की कोशिश करेंगे तो केवल 8 ही पॉसिबिलिटी आएगी, और ये 8 ही है। इसी बेसिस पे सपोज इसको मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, कि मैं 4 बिट लेता हूँ। अब नेचुरल, इस एस को मैं नेचुरल नंबर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास 4 बिट है, मतलब 4, अगर इस सेट के अंदर अगर 4 मेरे पास एलिमेंट हैं, तो इससे पावर सेट जब जनरेट करूंगा तो उसके अंदर के एलिमेंट्स टोटल कितने बनेंगे। तो कैसे कर सकते हैं आप, 4 4 4 4 4 4 सब में रहेगा, 4 4 4, इसमें भी 4 है, 4 4 4 4 4 4 4। आइए अब कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, 4 एलिमेंट से उठाना कर, तो इधर एक और बिट मुझे एक्स्ट्रा, एक लाइन और खींचना पड़ेगा। देखते हैं आगे। चलिए, तो मान लीजिए 1 2 4 कोई सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो इसका एक आएगा ना, इसका एक सबसेट आएगा 5, जिसमें 1 2 3 4 कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है, ना ना ना, इसमें भी आ गया 4 बिट। 1 सेलेक्ट हुआ है, 4 नहीं है, केवल 1 है, तो ये 1 है, बाद बाकी 0, 2 है, बाद बाकी ये 4 सेलेक्ट नहीं हुआ है, फिर 3 सेलेक्ट हो गया है, 4 सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये फिर से 0। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आपने लिया है, इससे क्या क्या कर रहे थे, कोई नहीं, कोई एक 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 एक, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो 4 अगर ले लेंगे तो एक इसका सबसेट तो पैदा हो ही जाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इधर कर दे रहा हूँ, 4 सेलेक्ट हो गया है तो 1, बाद बाकी 0, ये तीनों नहीं थे तो 0 0। सिंपली इसका कोई 2 उठा रहा हूँ तो 1 2 आया है, 3 और 4 नहीं आया है, 1 3 आया है, ये नहीं आए हैं, 1 1 3, फिर अच्छा 1 नहीं हुआ है, हाँ तो कोई नहीं, ये तो कर ही सकते हैं ना कि ये किसके लिए था, 2 3 सेलेक्टेड था, 2 3 4 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 1 और 3 ये बाद बाकी ये भी 0 कर देता हूँ, 4 सेलेक्ट नहीं हुआ है तो 0 हो गया है। तो कितने हो गए मेरे पास, 1 2 1 3, तो मेरे पास 1 4 का सिलेक्शन का बाकी है, 1 2 3 4, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 और 4 सेलेक्ट किया हूँ, 1 और 4 सेलेक्ट किया हूँ, 2 और 3 सेलेक्ट नहीं किया हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी थी 1 2 1 3 1 4। अब 2 3 सेलेक्ट हो गया है, 2 4 बाकी था, तो 2 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया, 3 नहीं, 1 भी नहीं, उसके बाद 2 4 हो गया, 3 4, तो 1 2 3 4, 3 4 सेलेक्ट हो गया, ना 1 ना 2, 3 4। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा, कैसे कहाँ तक गया था, 1 2 सेलेक्टेड, 1 3 सेलेक्टेड, ठीक है, 2 3 सेलेक्टेड हो गया, 1 और 4 सेलेक्टेड है, तो इसकी मैपिंग कर रहा हूँ, 1 और 4 सेलेक्टेड है तो 1 सेलेक्टेड है तो 1, 4 सेलेक्टेड है तो 1, 2 और 3 सेलेक्टेड नहीं है तो 0, फिर 2 और 4 है सेलेक्टेड, इसकी मैपिंग कर रहा हूँ, 2 और 4 है सेलेक्टेड, 1 और 3 नहीं है तो 0 0, फिर 3 और 4 सेलेक्टेड है, इसकी मैपिंग कर दे, 1 1, और ये हो जाएगा आपका 0 0, और 1 2 3 4, उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 बाकी है ना, कितने हुए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 बचे हैं, एनीवे 3 3 अगर कर लूँ तो 3 3 सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 1 2 3 4। थोड़ा पैसेंस रखिए, 3 है तो क्या कर सकते हैं, 3 सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 सेलेक्ट कर दिया, 4 नहीं, 1 2 4 सेलेक्ट कर दिया, 3 नहीं, 1 2 नहीं, 1 3 4 सेलेक्ट हो गया, 1 सेलेक्ट नहीं होगा तो 2 3 4 हो जाएगा, और चारों सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। इनकी मैपिंग कर रहा हूँ, इनकी मैपिंग हो जाएगी 1 4, 3 3 की मैपिंग करनी थी ना, 3 1 2 3, 4 नहीं था तो 0, 3 नहीं है तो 0, बाद बाकी 1 1 0 1, क्या है 1 1 1, ये 0, फिर ये 0, फिर 1 1 1 1 2 3 4 को अगर करना है चारों को सेलेक्ट, 1 1 1 1 1, तो अब काउंट करना है तो आप कर सकते हैं, ये चारों का चारों ले लिया है। कहाँ से कहाँ तक एक चीज़ें, एक तरह से चीज़ें विजुलाइज की जा सकती है, 3 3 कहाँ से थी, 3 1 कहाँ से चालू हुए हैं, 3 1 यहाँ से चालू हुए हैं, 3 1 यहाँ से चालू हुए हैं, और 3 1 यहाँ तक गए। ये देखिए 4 में से 3 चूज करना है, तो दैट मीन्स 3 1 और
एक जीरो के साथ ये चारों प्ले किया है, और इतनी तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 में से 3 सेलेक्ट करना, फिर अगर देखो 2-2 तो 2-2 के कंडीशन में आप देखेंगे तो 6 ऐसा हुआ होगा, 2 1 और 2 0 के साथ ऐसा 6 पॉसिबल केस है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक 2 सिलेक्शन 2 1 और 2 0 के साथ आपको पता है कि 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये 6 है, नहीं भी कर सकते तो कम से कम आपको दिखा दिया है, ठीक है। और 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना था तो वो ये चारों पॉसिबिलिटी थी। 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना था तो एक 1 होगा, बाद में 3 0 होंगे, तो ये 4 है, ये चारों 0 मतलब कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। दैट मीन्स हमेशा एक बाइजेक्शन पॉसिबल है पावर सेट ऑफ एस, मतलब इस 1 2 3 4 से इसके सारे सबसेट जनरेट करने की कोशिश की। एक 5 हो गया, उसमें से कोई एक एक एलिमेंट आया, कोई 2 2 एलिमेंट आया, कोई 3 3 एलिमेंट आया, और चारों के चारों एलिमेंट आया। तो ऐसे यहाँ पे अब बाइजेक्शन में कर रहा हूँ किसके साथ, अगर 4 एलिमेंट है तो अब 4 बिट स्ट्रिंग के साथ कर रहा हूँ। बिट है 0 या 1, तो हर बॉक्स को भरना है 0 या 1 से। तो 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 का पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 4 बिट स्ट्रिंग जो हमेशा देंगे वो। तो यहाँ से ये बाइजेक्शन चूंकि पॉसिबल है आप हमेशा, आप इसको बोल सकते हैं कि जितनी पावर सेट एस में इसकी कार्डिनलिटी उतनी ही होगी जितना 2 का पावर यहाँ 4 क्या है यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो ये भी एक तरीका है पावर सेट के फॉर्मूले को जनरेट करने का। एनीवे कैसे मिटाना है भाई, दिख नहीं रहा मिटाने वाला। ओह सॉरी, चलिए कोई नहीं। मैं क्या कहने वाला हूँ अब कि ये सेट मेरा एस जो है, अब ये मेरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है इसका मतलब एन के अंदर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो इसके अगर आप कोई भी सेट अगर चूज करेंगे, जैसे 5 अगर चूज किया था तो क्या आ गया कि कोई भी सिलेक्शन नहीं लिया है, इसका मतलब इस तरह का जो बिट बनाना चालू होगा, 5 रहा होता तो फिर इसके साथ प्ले करता। तो इनमें से कोई भी जो चीज़ें इसके सबसेट्स में क्या होगी, इसके सारे सबसेट्स में इसी तरह से चीज़ें होंगी कि कोई आया होगा या कोई नहीं आया होगा। तो वो सारी पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई आया है या कोई नहीं आया है, दैट मीन्स इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट्स मैं मैप कर सकता हूँ इधर। कितना, ये इनफाइनाइट कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट लेंथ बिट, और नाम दे रहा हूँ मैं वेक्टर, जिनको पता होगा समझ में आएगा कि ये वेक्टर नाम क्यों दे रहा हूँ। तो n डायमेंशनल वेक्टर्स ऐसे ही डिनोट होते हैं, ठीक है। तो एनीवे इनफाइनाइट लेंथ का अगर वेक्टर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ का बिट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ ये इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या होंगे, अगर कोई एलिमेंट आया होगा तो यहाँ पे 1 आया होगा, नहीं आया होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसके जितने सबसेट्स अगर आएंगे वो सारे सबसेट्स के कोरस्पॉन्डिंग मैं इधर इनफाइनाइट लेंथ का एक बिट वेक्टर लिख सकता हूँ। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आ रहा है, ये मुझे प्रूव करना है कि भले n मेरा जो है वो काउंटेबल है, लेकिन जैसे ही इससे पावर सेट जनरेट करेंगे ये पूरा का पूरा, ये अनकाउंटेबल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अनकाउंटेबल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो अब हमको प्रूव करना है कि इसकी कार्डिनलिटी इससे कम होगी इसकी कार्डिनलिटी से। दैट मीन्स प्रूव करना है कि पावर सेट नेचुरल नंबर्स का ये अनकाउंटेबल है। ये अभी तक काउंटेबल थे। अब पावर सेट होते क्या है, पावर सेट होते हैं सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n वो पूरा का पूरा सेट था, इसके सारे सेट्स सबसेट्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो सारे सबसेट्स सपोज कीजिए कि ये प्रूव करना है कि ये अनकाउंटेबल है, इससे बड़ा भी है। एक चीज तो कर सकते हैं कि मैं ये दिखा सकता हूं कि एक फंक्शन ऐसा जनरेट कर सकता हूं जो n को pn पावर सेट ऑफ n के साथ 1 1 मैपिंग तो पॉसिबल है,
तो 1-1 मैपिंग पॉसिबल है, तो कैसे कर सकते हैं इसको 1-1 मैपिंग? सपोज ये f इनपुट में लेता है नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर n लेता है, कोई भी नेचुरल नंबर n अगर लेगा तो वो सपोज वो बाहर n ही जनरेट करता है लेकिन इसके साथ। तो अब मुझे पता चल रहा है कि जो भी है, सपोज ये नेचुरल नंबर भी यहाँ 1 लाख आया है, यहाँ से अगर 1 लाख आपने दे दिया है तो 1 लाख यहाँ रख दीजिए और उस पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि पता चले कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 1 लाख। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब अगर उसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा दिया तो अब ये सेट है ना जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बिलोंग करता है किसको? क्या ये सबसेट है? क्या ये सबसेट है नेचुरल नंबर का? मतलब नेचुरल नंबर का तो ये सबसेट है ना, नेचुरल नंबर से ही तो आपने निकाला था इस चीज को। अगर अब ये मेरा नेचुरल नंबर का सबसेट है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एलिमेंट अब बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ n को, क्योंकि पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट इसके सारे सबसेट्स को ही तो कंबाइन कर रखा है, तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, एक सबसेट ये भी है, ठीक है, तो उसको तो कंटेन कर ही लेगा, दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू दिस। तो ये सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अगर, कि मतलब इसके एक एलिमेंट को ले करके वो पैदा वो कर रहा है जो इसका एक एलिमेंट हो जाए, दैट मीन्स मैं 1-1 के तरह के तो इसके हर एक एलिमेंट को इसको मैप तो कर ही सकता हूँ ना, सब कुछ मतलब पिक्टोरियली देखना है तो आप देख सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको इस बात से? मैं ये बोल रहा हूँ इसके अंदर और भी सारे आएंगे ना, मतलब 1 2 3 4 हैं, इसके अंदर और भी सारे इस 1 2 3 4 से तो सबसेट्स और भी बनेंगे ना यहाँ पे, जिसमें 1 2 होंगे, 1 3 होंगे, 1 4 होंगे, 1 2 3 होंगे, बहुत सारे इसके अंदर है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम ये सेट सिंगल एलिमेंट तो कंटेन कर ही रहा है ना, इसके साथ तो मैं मैपिंग कर ही सकता हूँ इसके साथ, तो इसका n उठा लीजिए और उसको एक सेट में रख दीजिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1-1 तो ऐसा पॉसिबल है ही। दैट मीन्स यहाँ से मैंने ये प्रूव कर ले गया कि नेचुरल नंबर की जितनी भी संख्या होगी वो कम होगी पावर सेट नेचुरल नंबर में जितनी संख्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी से तो इसकी कार्डिनलिटी कम ही होगी, इतना है। अब अगर दोनों को बराबर प्रूव करना होता तो हम फिर से Pn से n के तरफ एक फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करते, लेकिन इधर से ऐसा कोई 1-1 पॉसिबल है नहीं, 1-1 पॉसिबल है नहीं, तभी तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट रहता है और ये अनकाउंटेबली में कन्वर्ट हो जाता है। ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि इससे इधर 1-1 की पॉसिबल हो नहीं पाएगी, इधर तो थी और वो मैंने कर दी, अब इधर से ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए इधर से इधर ऐसा कोई हो ही नहीं पाएगा। सपोज कीजिए कि ये पॉसिबल है, सपोज ऐसा करना पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे जो भी Pn, मतलब Pn में रहेगा क्या? सबसेट्स ऑफ n ही तो है, सबसेट्स ऑफ n ही तो है, तो यानी कि सबसेट्स ऑफ n के साथ 1-1 की मैपिंग अगर कर लेगा, यानी कि सबसेट्स ऑफ n को मैं इससे पहले जो प्रूफ किया था उसके अनुसार देखिए, सबसेट्स ऑफ n अगर नेचुरल नंबर के साथ मैप किए जा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसेट्स ऑफ n को, सबसेट्स ऑफ, मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज कीजिए कि ये सबसेट था, इसका नाम दे दिया V1, सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, V6 है, इस तरह से करते करते फिलहाल यहाँ तक आते आते आपको पता है कि ये V16 ही है, ठीक है। तो एक सब V1 एक सबसेट तो था इसका, इधर सबसेट ही तो था, डिनोट कर रहा था मैं उधर से, बट ये सबसेट V1 ये सबसेट ही तो थे सारे के सारे, तो उस सबसेट्स का नाम दे रहा हूँ V1 V2 V3, और ये सबसेट का नाम हो जाएगा V16। लेकिन अब इसके अंदर 4 एलिमेंट तो है नहीं, अब नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे सबसेट्स का नाम मैं दे रहा हूँ V1 V2 V3 V4 डॉट 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 V16 से लेकर के नीचे तक जाइए, तो दैट मीन्स वो सारे के सारे सबसेट्स जो हैं आपके V1 V2 V3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं इसके, अगर उनकी ये पावर सेट में यही जाएगा, अगर n के साथ मैपिंग कर पाएंगे, यानी कि सबसेट्स ऑफ n फिर से वही इंडेक्स किए जा सकते हैं, या सारे के सारे सबसेट्स को एक लिस्ट में डाला जा सकता है, पुट इन ए लिस्ट, ठीक है, इंडेक्स्ड बाय नेचुरल नंबर, दैट मीन्स सबसेट्स के अंदर जितने भी आ रहे हैं उनका नेचुरल नंबर के अनुसार इंडेक्सिंग कर दीजिए, मतलब इसका एक सबसेट का नाम V1, एक दूसरे का V2, एक का V3 डॉट 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 V, और ये जो इन्फिनिटी लग रहा है ये नेचुरल नंबर का इन्फिनिटी है। तो सपोज कीजिए कि अब इन सब को एक लिस्ट तैयार करके, मैं इसलिए ये डब्बा बनाया हूँ, एक टेबल में डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सारे सबसेट्स ऑफ n को, जिसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं,
अब ये भूल जाइए कि इनमें से क्या उठाएं या क्या नहीं उठाएं हैं। मैं बोल रहा हूँ इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो इस तरह के इनफाइनाइट लेंथ के बिट वेक्टर से वो डिनोट हो सकते हैं, राइट। ये सारे के सारे इनफाइनाइट, ये सारे के सारे सबसेट्स थे। अब सबसेट्स पे काम नहीं कर रहा हूँ, हर एक सबसेट इक्विवेलेंट अब हो गया है किसके, इनफाइनाइट लेंथ के बिट वेक्टर में। तो ये बता रहा है कि पहला नेचुरल नंबर आया है कि नहीं, दूसरा ये बताएगा कि दूसरा नेचुरल नंबर है कि नहीं, तीसरा है कि नहीं, चौथा है कि नहीं। तो इस तरह से ये इनफाइनाइटली आगे जाता रहेगा कि इसका नेचुरल नंबर का वो वाला एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं। ये एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा तो 0 कर देंगे, अगर है तो 1 कर देंगे। दैट मीन्स इसके आप जितने भी सबसेट मैं पैदा कर सकता हूँ उन सारे सबसेट्स को मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट लेंथ के बिट वेक्टर से, जिसका नाम मैंने लिखने की कोशिश की V1 V2। अब चूंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट अगर मान लिया कि पॉसिबल है तो इसके सारे के सारे सबसेट्स को, यानी कि V1 से लेकर के जितने भी हैं ये सारे के सारे को मैं लिस्ट कर रहा हूँ। कैसे नाम लिख रहा हूँ, V1 2 3, ताकि पता चले कि नीचे वाला ये V1 मैप होगा नेचुरल नंबर 1 के साथ, फिर ये V2 इसका V2 2 के साथ, इसके नेचुरल नंबर 2 के साथ मैप हो। तो वही पहले वाली जैसी चीजें थी वैसे ही मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ये सारे के सारे V1 को, V1 यहाँ रखिए, V2 यहाँ रखिए, V3 यहाँ रखिए, V4 यहाँ रखिए, V5 V6 इस तरह से यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। और कुछ चीजें मिटानी पड़ेगी, बोर्ड भर गया है, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। इनफाइनाइट लेंथ के बिट वेक्टर को सेम ही प्रोसेस है जैसे हमने किया था इरेशनल नंबर्स को प्रूव, वैसे ही। तो V1 में पहले वाला डिजिट जो भी है आपका, अब मेरे पास नेचुरल नंबर में क्या क्या थे 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, उसी तरह से डॉट डॉट ये नेचुरल नंबर बढ़ता जा रहा है। V1 अगर मैं इस सब से इसका एक V1 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सबसेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 होगा उसके अंदर तो इस वाले बीट को 1 कर देंगे, अगर 2 नहीं है तो उसको 0 कर देंगे, 3 है तो 1 कर देंगे, 4 अगर नहीं है तो 0 कर देंगे, 5 अगर नहीं है तो भी 0 कर देंगे, फिर 6 है तो 1 कर देंगे, अगर 7 नहीं है तो फिर 0 कर देंगे। इस तरह से चीज़ें, तो इसके एलिमेंट से हम अगर कुछ भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे सबसेट्स को, तो उसके अंदर है क्या, उसके अंदर वो या तो एलिमेंट लिए होंगे या नहीं लिए होंगे। तो इस तरह से हम उसके सबसेट्स को जनरेट कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे सबसेट्स को मैं एक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि वो लिस्ट मेरा कंप्लीट है। ये लिस्ट मेरा, ये जो यहाँ पे लिस्ट लिख रहा हूँ, ये जो टेबल में जा रहा है, सपोज कीजिए कि ये लिस्ट मेरा कंप्लीट है, जिसमें V1 V2 V3 से लेकर के ये V6 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डॉट 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 करके यहाँ पे लगा दें V इन्फिनिटी, मतलब ये जो इन्फिनिटी है वो नेचुरल नंबर वाले इन्फिनिटी है। दैट मीन्स सारे सबसेट्स में V1 ये जो भी हैं इनको नेचुरल नंबर n जो है 1 2 3 इन सब के साथ मैपिंग कर रहा हूँ। तो सब कुछ की ये कंप्लीट है, जितने नेचुरल नंबर्स थे ना उतने आपने V1 V2 V3 उतने तो आपने लिख ही रखे यहाँ पे। तो कैसे ये सबसेट्स की संख्या इससे बाहर चली जाएगी, बस उसके लिए प्रोसेस है। तो सेकंड इसका अगर आप लिखेंगे सबसेट, तो 1 होगा तो नहीं होगा तो 0, है तो 1, फिर से वही बात है 1 0 0 1 0, जैसे भी लिखना है आगे लेके चलते जाइए। फिर से है तो 1, नहीं है तो 0, ये भी नहीं है 1 1 0 0, जैसे भी लिखना है आगे चलते जाएंगे। तो फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर आगे जो भी होगा। V6 में भी वही बात है या तो ये दोनों तीनों, ये तीनों हैं, ये तीनों मान लीजिए नहीं है, और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर सारे सबसेट्स को मैं इनफाइनाइट लेंथ के वेक्टर से मैं अगर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो फिर से वही प्रोसेस लगा रहा हूँ कि मैं हमेशा एक नया वेक्टर जनरेट कर सकता हूँ। अब फिर से एक नया वेक्टर जनरेट करने की कोशिश कीजिए, उसका नाम दे देता हूँ सपोज y, ठीक है। इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से यहाँ पे एक होगा तो वो इस डायगोनल का पार्ट बन जाएगा, फिर अगले वाले का ये डायगोनल का पार्ट बनेगा। सिमिलरली ये इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपके ये सारे के सारे सबसेट्स जो हो रहे थे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के अनुसार इन्फिनिटी तक जा रहे थे। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको रख दिया गया है। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट में जो भी है ना उनको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। फिर से एक नया, ये मैं एक नया वेक्टर, न्यू वेक्टर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर से उसके अंदर इनफाइनाइट लेंथ जाएंगे ऑफ कोर्स। तो इसको वन है कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, 1 है कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, 0 है कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसको 1 है 0 कर दिया, 0 है 1 कर दिया, फिर 0 है फिर 1 कर दिया, आगे जो भी रहा होगा उसके अनुसार ये फिर से इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट बिट का एक वेक्टर फिर से ये जनरेट कर देगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि इसके अंदर ये कंप्लीट लिस्ट अगर डाल रखे हैं तो इसके सारे के सारे डायगोनल को कॉम्प्लीमेंट करके अगर एक नया वेक्टर लिखा जाए तो वो नया वेक्टर कभी भी इस लिस्ट में नहीं पाया जाएगा। सिंपल रीजन, जैसे पहले था ये इससे डिफरेंट है पहले वाले से, तो ये y, ये जो नया वेक्टर बना है ये v1 तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसका 1 है सेकंड, v2 का ये वाला है 1 और इसका नया वेक्टर का है ये है 0, तो ये और ये चूंकि अलग हो रहे हैं इसलिए ये y v2 भी नहीं है। सिमिलरली ये y v3 नहीं है क्योंकि इसका तीसरा एलिमेंट 0 था और इसका तीसरा एलिमेंट 1 है, तो बदल गया है। तो ये v3 भी नहीं है, v4 भी नहीं है, v5 भी नहीं है, v6 भी नहीं है, क्योंकि इसके सारे एक ही बिट तो चेंज करना है उस एक्चुअली न्यू वेक्टर को बदलने के लिए। तो एक बिट अगर उसका बदल रहा है तो वो चीजें इनमें से अभी तक जितनी भी लिस्टेड थी यहाँ पे उन सब से ये डिफरेंट हो रहा है, और ये जो नया बना है ये कभी यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ ये सारे के सारे, लेकिन ये वेक्टर तो है, ये ऐसा वेक्टर तो जनरेट होगा, और ये अगर ऐसा वेक्टर जनरेट हो गया 0 1 से तो कोई आया है या कोई नहीं आया है। दैट मीन्स ये जो है, ये जो y है ये किसी ना किसी सबसेट्स को तो डिनोट कर ही रहा होगा ना, ये वाली चीजें कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो ये सब y इज ए मतलब इनफाइनाइट बिट का जो भी वेक्टर है तो y एक कम से कम आपका इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ, ये डिनोट कर रहा है। तो लेकिन y सबसेट है, इसका मतलब y ये इसके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर ही रहा है, राइट। इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो y है ना पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर से इंडेक्स्ड वाले सारे के सारे वेक्टर्स लिख देंगे तब भी वो एक ना ऐसा है जो बाहर। आपको लग रहा होगा कि इसको भी इंक्लूड कर लो इन्फिनिटी में, तो जब इसको भी हम अगर इंक्लूड कर लेंगे तो फिर से एक नया वेक्टर जब बनाएंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट इसके जहां पे भी वो बीट इसके डायगोनल पे जा रहा होगा उस बीट को तो फिर से बदल करके एक नया बनाया जा सकता है। अब मैं बोल सकता हूं कि वो नया वाला इसको आप इंक्लूड कर भी लिए होंगे तो जो नया वाला बनेगा वो पिछले वाले के साथ मैच नहीं करेगा। दैट मीन्स हमेशा एक नया वेक्टर हमेशा आप बनाए जा सकते हैं जो पावर सेट ऑफ n में तो होंगे, लेकिन उसको नेचुरल नंबर के साथ इंडेक्सिंग करके सारा का सारा आप लिख दें, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर आपका ये जो है वो इनफाइनाइट ही है, 1 2 3 4 5 6 ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसके सारे सबसेट्स अगर आप लिखे जाए तो वो उससे हमेशा बढ़ ही जाएगा। इसमें भी वही चीजें लगी हैं, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं और वो कंक्लूजन बड़ा प्यारा है। देखिए बहुत सारी चीजें कंक्लूजन इसके बेसिस पे क्या क्या की जा सकती है। तो अगर केवल इतना भी प्रूव कर पाए हैं हम लोग कि तो ये बहुत बड़ा कैंटर्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं। वो बोल रहा है कि सेट या तो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमेशा इसके पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे तो हमेशा ही कम रहेंगे। ये फाइनाइट में भी था, अभी इसके अंदर एस के अंदर 3 देखा था तो पावर सेट में 8 एलिमेंट गए, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे तो इसके अंदर 16 गए थे। दैट मीन्स इसके अंदर जितना भी होगा पावर सेट में से तो ज़्यादा होगा ही। तो ये एक्चुअली फाइनाइट में ही नहीं था, ये एक्चुअली कैंटर्स ने प्रूव किया कि ये इनफाइनाइट सेट में भी वैलिड है। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ नेचुरल नंबर ले रखा है तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर उससे बड़ा ही होगा। इतना ही नहीं, अगर पावर सेट का अगर पावर सेट लिया जाए, यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है आप देख सकते हैं, पावर सेट इसका अगर आपने पावर सेट ले लिया ना तो ये फिर इससे भी इसमें जितने ये अनकाउंटेबल थे, लेकिन फिर से पावर सेट का अगर मैं पावर सेट ले लूँ तो वो उसकी इन्फिनिटी को और बढ़ा देगा। तो इस तरह से कैंटर्स थ्योरम बहुत सारी चीज़ों को, और ये अब मॉडर्न मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ों को डील करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ था कि इनफाइनाइट बिट का जो आपने अभी वेक्टर लिए थे 0 1 से सारी की सारी चीज़ें, तो ये एक्चुअली कर क्या रहा था, इनफाइनाइट बिट वेक्टर एक्चुअली इज ए फंक्शन
फ्रॉम कह सकते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0, 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इसके अंदर है मान लीजिए 0 और 1, ठीक है, ये बाद में n बोलूंगा, फिलहाल x बोल रहा हूँ, और इसके अंदर सपोज y है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना फंक्शन बनेगा, कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या है कि इसके सारे एलिमेंट उधर से, ये मैं पहले के भी लेक्चर्स में कर चुका हूँ, तो इसको मैप करने के लिए ये इससे जाए या इससे जाए, तो दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है। दैट मीन्स इससे टोटल फंक्शंस की कितनी संख्या बन सकती है कि ये चारों के चारों एलिमेंट को 0 या 1 के साथ मैप कर दे। तो आप बोलेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन की संख्या, ऐसे f जो होंगे जिसको मैप करेगा वैसे फंक्शन की संख्या बनेगी 2। इसके पास दो का ऑप्शन 2, 2, 2, 2, 2, यानी कि इन सब को अगर किसी ना किसी के साथ मैप करना है तो 2 गुना 2 गुना 2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो 2 का पावर क्या लग जाएगा यहाँ पे 4। इसके अंदर रखे थे कितने। तो अब देखिए कि ऐसा है, लेकिन अब यहाँ पे ये x नहीं है, अब ये अगर नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर तो बहुत सारे जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे नंबर्स, और ये सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर्स को अगर मुझे केवल 0 या 1 के ही साथ मैप करना है तो ऐसे कितने फंक्शंस मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर फंक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे तो कितना बनेगा 2। इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, सबके पास दो दो ऑप्शन है, तो 2 इंटू 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 कितना बार, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अभी अभी हमने देखा कि फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन बनाने का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अगर आप फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन बनाने का मतलब क्या होता है कि 1 इन दोनों में से किसके साथ मैप किया है, 2 इन दोनों से किसके साथ मैप किया है। तो 1 अगर सपोज 0 के साथ मैप हो गया है, 2 इन दोनों में किसके साथ मैप किया है, सपोज 1 के साथ गया है, 3 इन दोनों में किसके साथ मैप किया है, तो 0 के साथ, सपोज 4 इन दोनों में किसके साथ मैप हुआ है, तो 0 के साथ, 5 किसी के साथ, दोनों में किसी के साथ मैप हुआ है। तो इस तरह से अगर सारे के सारे को अगर मैं मैप करता रहूं किसी के साथ, तो मेरे पास फिर से वही बात है, इनफाइनाइट लेंथ का वेक्टर ही तो बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे पावर सेट को इस तरह से प्रूव करने की जरूरत पड़ी थी कि ताकि ये बता पाऊं आपको कि ये जो 2 का पावर इन्फिनिटी है ना, दैट मीन्स ऐसे फंक्शन जो नेचुरल नंबर के सेट को 0, 1 के ही साथ अगर मैप करना है तो वैसे फंक्शन कितने बनेंगे, अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि इनके साथ मैप करने का मतलब ही है कि इनमें से सबको इन दोनों में किसी के साथ मैप करना है। तो जिसके साथ भी मैप अगर करेंगे तो वो इनफाइनाइट लेंथ का वेक्टर ही तो जनरेट करेगा। और अभी अभी हमने देखा है कि इस तरह से चीजें जो जनरेट होती है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो जाती है। तो अब अगर मुझे फंक्शन बनाना है n to n, यहां तो n2 केवल 0 और 1 था कि इसके अंदर केवल दो ही एलिमेंट है 0 और 1। इसके भी अंदर अगर मैं इनफाइनाइट तक लेके चला जाऊं, ये भी n ही है, तो अब कितने फंक्शन बनेंगे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये और इससे भी ज्यादा अनकाउंटेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये और ज्यादा अनकाउंटेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें क्लेम की जा रही है आजकल। अब इसको समझाने के लिए आपको कैसे समझाऊं, देखिए आप जो कीबोर्ड पे यूज करते हैं ना, कीबोर्ड जब आप कीबोर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सपोज कितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहा होगा, ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक का, 0 से लेकर के 9 तक का सिंबल है, और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो भी टाइप करते हैं आप। तो इसमें अंदर देखा जाए ना तो ये टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं जो भी कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो। ये 128 कैरेक्टर कहाँ से आता है, 2 के पावर 7 से आते हैं। होता क्या है कि 7 बिट जनरेट करते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके अंदर 0 या 1 रखते हैं। सिमिलरली सबके अंदर 0 या 1 रखते हैं, तो बीट जो जाएगा वो 0 1 ही जाएगा, ठीक है। और ये 7 प्लेसेस अगर भरना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि 0 और 1 यूज करके आप कितना इस तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, उसका आंसर है 2 का पावर 7। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे आया ये। तो 7 आया है 7 बिट की वजह से, 7 बिट का ये 7 बिट का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके ये जो 128 कैरेक्टर्स होते हैं ना, 128 कैरेक्टर्स कहाँ से है, 2 के पावर 7 से। मतलब यहाँ पे 0 और 1 भरते जाइए, तो उनमें से जब भी भरिएगा तो वो कभी ए डिनोट करेगा, कभी स्मॉल जेड करेगा, कभी कोई स्पेशल कैरेक्टर प्लस करेगा, कभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इन्हीं से भी
डिनोट होते हैं। अगर इतने से ही डिनोट होते हैं तो कहाँ है मिटाने वाला, तो वो सारे के सारे 128 इनके बीच में एक ऑर्डरिंग कर ली गई है, तो उसका फाइट मत लीजिए, मैं इतना ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमेशा जैसे 128 का पावर 128 में पावर 0 कर दीजिए, 128 का पावर 1 कर दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। 128 के पावर को 2 कर दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ों को ये भी ले चुका होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कीबोर्ड से जितनी भी चीज़ें ये कैरेक्टर्स आप टाइप करोगे, तो मैं अगर मान लीजिए मुझे 0 बिट का कुछ बनाना है, 0 बिट का अगर कुछ लेना है तो कुछ नहीं लेंगे, तो यानी 128 का पावर 0 ले लिया, उसकी मैपिंग मैंने कर दी 0 के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 बिट का नंबर अगर मुझे लेना है, 1 बिट, इनमें से कोई 1 बिट लेना है, तो ये 128 कैरेक्टर में कोई भी 1 बिट उठाया जा सकता है। सिमिलरली अगर 2 बिट का मुझे यहाँ से अगर 2 उठाना है, 2 कैरेक्टर्स, मतलब 2 कैरेक्टर्स आपको उठाने हैं, तो इस 128 में कोई आ गया यहाँ पे, इस 128 में कोई आ गया यहाँ पे, यानी कि 2 बिट का 128 के स्क्वायर में जनरेट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से अगर मुझे 3 कैरेक्टर अगर उठाने हैं, तो 128 में से कोई यहाँ आ गया, इन्हीं में 128 में से कोई यहाँ आ गया, फिर इन्हीं में से 128 में से कोई यहाँ आ गया। तो दैट मीन्स अगर मैं इस तरह से 0 बिट, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट और इस तरह से कैरेक्टर्स अगर उठाता चला जाऊं, तो वो जितनी भी चीजें जनरेट करेगा 120, कोई भी बिट सेलेक्ट नहीं कीजिए 0 से 128 का पावर 1। तो मैं बोल रहा हूँ कि 128 अगर 1 बिट अगर मुझे बनाना है, तो 1 बिट बनाने के लिए जो पहला बना उसको 1 से कर दिया, 128 का पावर 1, जो टोटल बनेंगे उसका नाम यहाँ पे 1 से स्टार्ट 128 हो गया। अब 2 बिट का अगर मुझे चाहिए होता, 2 कैरेक्टर का अगर मुझे स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो ये जो भी होंगे, ये एक पहले का नाम दे दीजिए 129, और इसका जब जो टोटल ये 2 बिट का आप कितने से कर सकते हैं, तो जो भी जनरेट करेंगे ना उसकी मैपिंग कर सकता हूँ यहाँ पे मैं 16,512। सिमिलरली अगर मुझे 3 बिट का अगर कीबोर्ड से कुछ लिखना होगा ना, 3 बिट का, तो वो 128 के क्यूब से जनरेट कर सकते हैं आप, तो 128 इतनी तरह से कर सकते हैं। तो इसकी मैपिंग अगर इसके पहले की मैपिंग कर दीजिए 16,513 के साथ, और इसकी जो आखिरी जाएगी वो कुछ चली जाएगी 21,13,664 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से 120 अगर 4 बिट का अगर लिखना होगा तो उसकी भी मैपिंग इधर की जा सकती है, 5 का तो इधर भी मैपिंग की जा सकती है। ऑल आई एम सेइंग इज कि इसके बेसिस पे आप जो भी प्रोग्राम लिखना है या आप जो भी फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, वो सारे के सारे काउंटेबल हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है मैपिंग इसी वजह से कर रहा था, ताकि बता पाऊं कि वो काउंटेबल है। तो आप जितना भी प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर पे, या आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला इसके कोई भी फंक्शन के लिए, फॉर ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं, तो प्रोग्राम या फॉर्मूला जो भी लिखिए, ये है आपके काउंटेबल। काउंटेबल मतलब ये हमेशा मैप हो सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ या नेचुरल नंबर के इंडेक्सिंग के साथ, जिसका मतलब बोल सकता हूं कि ये फॉर्मूला पहला है, ये फॉर्मूला दूसरा है, और एक फॉर्मूला इन्फिनिटी पे चला जाएगा जो एन का इन्फिनिटी लेगा, लेकिन वो हमेशा नेचुरल नंबर के साथ इंडेक्सिंग की जा सकती है। वैसे ही प्रोग्राम्स, आप जितना भी प्रोग्राम्स लिखेंगे ना, हमेशा वो सारे प्रोग्राम्स जो होंगे वो इन्फानाइट होंगे, बट वो काउंटेबली इन्फानाइट है हमेशा। बट वो फंक्शन की संख्या कितनी है, फंक्शन की संख्या है आपकी अनकाउंटेबल। तो इसलिए बोला जाता है आपके पास कि फॉर्मूले से या कोई कह सकते हैं आप सॉल्यूशन से हमेशा प्रॉब्लम की संख्या एक्सीड करेगी, या आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला चाहे आप जितना लिख लीजिए, हमेशा फॉर्मूला चाहे आप जितना लिख लीजिए, फॉर्मूले की जितनी भी संख्या उससे ज़्यादा ही होगी आपकी हमेशा प्रॉब्लम की संख्या या फंक्शन की संख्या, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका कोई फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप फॉर्मूला उसका लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये होते हैं काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, लेकिन ये सारे के सारे होंगे काउंटेबल्स। ये सारी की सारी चीज़ें उधर हो जाएगी, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी अनकाउंटेबल। तो इसी तरह से एक चीज़ें बोली जाती है, एक आता है हॉल्टिंग, नाम है उसका हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये कह रहा है, अभी यूट्यूब पे सर्च मारिए, इसका बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा एनिमेटेड वीडियो मिलेगा। हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये कह रहा है कि यू कांट बिल्ड ए प्रोग्राम, यू कांट
build a, you can't write a code या you can't build a program which tells other programs halt or not, other programs halt or not, halt or not. हॉल्टिंग प्रॉब्लम मतलब उसके पीछे की मैं मैथमेटिक्स देने की कोशिश किया हूं कि आप कभी भी एक ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं जो किसी और प्रोग्राम के बारे में बता सके कि वो प्रोग्राम हॉल्ट करेगा या नहीं। रीजन उसके मैथमेटिक्स में यही था पीछे कि हमेशा ही फंक्शन की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, रैदर कि आप चाहे उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर्मूला चाहे जिंदा जनरेट कर ले। कुछ और चीज़ें रह गई हैं जो थोड़ी सी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ आपकी मिसकंसेप्शन में ना रह जाए तो कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये कि हमको पता चला कि पावर सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के कार्डिनलिटी से ज़्यादा होती है। ये तो हम लोग प्रूव कर ही रखे हैं। रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी से पावर सेट ऑफ रियल नंबर जब जनरेट करेंगे तो ये हालांकि ये भी अनकाउंटेबल हैं, ये तो अनकाउंटेबल हैं ही, लेकिन फिर भी ये अनकाउंटेबल इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि मैं बोल रहा हूँ कि आर स्क्वायर यानी कि आर क्रॉस आर जब अगर आप करना चाहें कि मतलब दो रियल नंबर अगर पेयर में उठाने की कोशिश करके अगर उसकी कार्डिनलिटी चेक करना है, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी कार्डिनलिटी अभी भी सेम होगी जितनी आर की कार्डिनलिटी है। एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, एक रियल नंबर ले लीजिए आप 0 पॉइंट या कुछ भी 0.A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब किसी को भी किए जा सकते हैं, रैशनल भी ले सकते हैं, तो आगे 0 0 तो दे ही देगा ना, या नहीं तो रिपीट करता चलेगा। सिमिलरली दूसरा ले लीजिए, ये दूसरा वाला रियल नंबर लीजिए B1 B2 B3 B4 डॉट 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 डॉट। तो ये दो पेयर में जो उठे थे, एक पहला रियल नंबर दूसरा रियल नंबर, ऐसा है। अब इस पेयर की मैं मैपिंग कर रहा हूँ, इधर एक रियल नंबर के साथ 0.A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 डॉट 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 डॉट। इसको बोलते हैं इंटरलिविंग, मतलब आप ब्लैंक पेजेस अपने कॉपी के बीच में अगर घुसाते हैं ना तो उसको बोलते हैं इंटरलीव। तो यहाँ पे क्या किया जाए है कि A1 के बाद B1 गया, A2 के बाद फिर B2 गया, A3 के बाद B3 गया। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये रियल नंबर इधर है, इस रियल नंबर से मैं बैक ट्रैक करके इस रियल नंबर को मैं दो में ब्रेक कर सकता हूँ जो पेयर के रूप में आ जाएंगे, पहला रियल नंबर कॉमा दूसरा रियल नंबर। और इधर अगर ये दो इनमें से दो कोई भी आएंगे तो उनको मैं इंटरलीव करके एक साथ करके मैं ये जनरेट, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो आर स्क्वायर की कार्डिनलिटी उतनी ही है जितनी आर की है, बट पावर सेट ऑफ आर की कार्डिनलिटी हमेशा आर की कार्डिनलिटी से बढ़ जाती है। तो ये मत सोचिए, इसका इस तरह का तो हमने भी कुछ देर पहले भी कराया था कि होल नंबर अगर पेयर में उठाएंगे तब भी उसकी संख्या उतनी ही होगी जितनी होल नंबर की संख्या होगी। फन फैक्ट के रूप में ले सकते हैं ये कि अगर मैं बोलूँ कि जीरो से मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 से 10 के बीच में जितने नंबर्स हैं उतने ही 0 से 1 के बीच में नंबर है, 0 से 1 के बीच में नंबर है, दोनों में अनकाउंटेबल हैं। 0 से 1 के बीच में जितने नंबर है, 0 से 10 के बीच में भी इसकी कार्डिनलिटी जितनी है उतनी ही इसकी भी कार्डिनलिटी है 0 के 1 के बीच में। कैसे कर सकते हैं? 0 से 10 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 8.9 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, जो भी लेना है 3.1415 जो भी लेना है रख लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इधर से इधर जाने के लिए क्या यूज किए, एफ, इधर से अगर x ले तो उसको x/10 करके नाम दीजिए, तो 0 का नाम 0 पड़ गया, 10 से डिवाइड होने के बाद 0 डिवाइडेड बाई 10 इज 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, 8.9 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.89, 3.1415 डिवाइडेड बाई 10, इसका नाम रखना है हमको 0.31415। तो मैं बोल रहा हूँ कि 0 से 10 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे उसका नाम रखिए 10 से डिवाइड करके, तो हमेशा 0 से 1 के बीच का कोई नंबर शो कर देगा। तो जितना ये है उतना तो वो है ही। अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना ये है उतना ये भी है। इधर से इधर वापस अगर आपको आना है तो सपोज एक फंक्शन है g, तो g अगर इधर से y ले रहा है, यहाँ पे सपोज y है, तो g y ले रहा है तो उसका नाम दे दीजिए 10y। इधर से कोई भी y लीजिए उसका नाम दीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके,
तो इधर जो भी दिख रहे होंगे 0 से 1 के बीच के नंबर, जो भी वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, मैं ये बोल रहा हूँ अनकाउंटेबल है ये, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करके मैं दिखा सकता हूँ कि फॉर ईच एंड एवरी नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 देयर ऑलवेज लाई अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 10। तो मैंने इसलिए, अब चूंकि ये बाइजेक्शन एग्जिस्ट करा दिया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जितने नंबर 0 से 10 के बीच में जितने नंबर्स हैं उतने ही 0 से 1 के इसके बीच में जितने नंबर हैं उतने ही इसके नंबर के बीच में है। तो कार्डिनलिटी के इन टर्म्स ऑफ में ध्यान रखना है कि इससे इसकी ज़्यादा है, लेकिन आर स्क्वायर की कार्डिनलिटी उतनी ही है। दैट मीन 0 से 10 के बीच में जितने हैं 0 से 1 के बीच में उतने ही है। इस तरह से बहुत चीज़ें प्रूव की जा सकती है। एनीवे, चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, इसको प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा। ये बस ऐसे ही था कि इंटरेस्ट जनरेट हो कि इन्फिनिटी क्या होता है या मोर इन्फिनिटी और ये चीज़ें कैसी होती हैं, बट इन सब में मैंने कभी मैंने चीज़ों को रिग्रेस नहीं किया है। तो इसके लिए तो पूरी यही तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जनरेट करने का काम है कि चीज़ें आप आप 2 + 2 = 4 प्रूव करने के लिए हो सकता है आपके पास 300 पेज लग जाए इनको प्रूव करने के लिए। तो दैट मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है। तो इंटरेस्ट के लिए था ये, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मैंने मैथमेटिकली कुछ पॉइंट इसकी अगर रिग्रेसली इनमें डाला जाएगा तो चीज़ें ब्रेक ना करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिग्रेस प्रूफ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो रिग्रेस प्रूफ के तरह से इसको मत देखिएगा, इसको लीजिए कि लाइट की तरह फन के लीजिए कि हाँ चीज़ें थोड़ी बहुत कैसे इन्फिनिटी की नंबर्स और बढ़ सकते हैं। एनीवे, चलिए, थैंक यू।